तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और साथ ही में 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फीस की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसके अंतर्गत हमारा जो पहला चैप्टर होता है क्लास 12 फीस का वो आपका होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग अभी जाकर के उन सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और आज आपका जो लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर 4 होने वाला, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को टॉपर बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके टॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है। इसके अंतर्गत आप लोग को क्लास 12 फीस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें आपको नोट्स वगैरह देखने को मिलेंगे इसी प्रकार के, जिस प्रकार के आप लोग नोट्स वगैरह देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस प्रकार का नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसको भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि आज का जो आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अगर बात करें इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाली जो चीज़ों की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, सतत आवेश वितरण के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक होते हैं, यानी कि जो आपका सतत आवेश वितरण होता है इसके अंतर्गत आप लोग के 3 प्रकार होते हैं। यानी कि जो सतत आवेश वितरण होता है आपका 3 प्रकार का होता है, और उन तीनों प्रकारों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सतत आवेश वितरण को पढ़ेंगे, उसका फिर इनके तीनों प्रकारों को पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग विद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे, और साथ ही में आपका लेक्चर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3-4 चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ये आपका जो सतत आवेश वितरण होता है ये अगर आप लोग अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल वगैरह में भी हेल्प मिलेगी। तो जितने भी टॉपिक होते हैं क्लास 12 फीस में वो सारे टॉपिक कराए जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जा रहा है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको टॉपर बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इतना ही चार्ज रहेगा पूरे साल के लिए, तो इसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है उसको हम लोग शुरू करते हैं, और उसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सारे टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं सतत आवेश वितरण। तो क्या होता है सतत आवेश वितरण, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। अगर आप लोग इसकी परिभाषा को समझ जाएंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि सतत आवेश वितरण आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है तो यह सतत आवेश वितरण कहलाता है। इसे आपको ध्यान देना कि जैसे मान लो कोई भी वस्तु है उस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, उसके सभी जो भाग हैं उस पर क्या है, एक समान रूप से वितरित रहता है, तो ये आपका जो होता है यही आपका सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब ये जो आपका सतत आवेश वितरण होता है आपका 3 प्रकार का होता है, यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रकार होता है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे कि सतत आवेश वितरण जो आपका होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आपका होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरे नंबर पर आपका होता है पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरे नंबर पे आपका होता है आयतन आवेश वितरण, ठीक है। तो ये रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है, आयतन आवेश वितरण क्या होता है, इसको हम लोग अगले पेज पे समझते हैं अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये चीज़ को नोट कर लेना है, ठीक है। जितना मैंने अभी आपको बताया इससे आप लोगों को जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और वहाँ पर आपको रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और साथ ही में आयतन आवेश वितरण को समझाता हूँ, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हमारी बारी है, जो आपका इसमें पहला पॉइंट दिया गया है रेखीय आवेश वितरण। तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि रेखीय आवेश वितरण आखिर होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है कि रेखीय आवेश वितरण का सबसे पहली हेडिंग पड़ी है। तो आप लोग इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे, फिर आप लोग लिखेंगे जब आवेश किसी रैखिक वस्तु पर एक समान रूप से वितरित होता है तो यह रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि समझिए जो आपका आवेश है कैसा है, वो एक रेखिक वस्तु पर, इस प्रकार से मान लीजिए कोई भी एक आपके पास एक रेखिक वस्तु है, इस प्रकार जैसा कि मैं यहाँ पर चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो क्या होगा कि जब क्या होगा कि एक रैखिक वस्तु पर एक समान रूप से आवेश कैसा होगा, वितरित होगा। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे समान रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, आवेश वितरित होता है। तो इसे हम लोग रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग बता सकते हैं कि आवेशित सीधा तार, यानी कि जो आपका ये तार जो है वो आवेशित है और सीधा तार है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब रेखीय आवेश वितरण से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है आपका रेखीय आवेश घनत्व। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है न्यूमेरिकल की दृष्टिकोण से। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। इसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर आवेश बटे में क्या होता है, लंबाई होता है। आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसकी परिभाषा बताना चाहें तो आप लोग बता सकते हैं कि आवेश तथा लंबाई के
अनुपात को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप लोग को पता होना चाहिए इसका क्या, इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है, क्यू दिया गया, यानी कि आवेश का आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, कूलाम, यानी कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है और लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया मीटर। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका विमेय सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो विमेय सूत्र निकालने के लिए आपको मैंने अभी बताया था कि जो आपका इसका मात्रक होता है, यानी कि जो आपका रेखीय आवेश घनत्व होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम अपान में मीटर होता है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कूलाम अपान में क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, तो आपको पता होगा जो कूलाम होता है, कूलाम का जो विमेय सूत्र होता है वो आपका AT होता है। ठीक है, AT हो गया। उसका फिर नीचे जो आपका मीटर है, मीटर का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका हो गया। अब आपको क्या ध्यान देना है, अब जो आपका यल नीचे दिया गया है इसको हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, +1 है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। जब ये आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नीचे क्या है, प्लस में है, ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो किस प्रकार से विमेय सूत्र निकल कर आ जाएगा, यल -1 AT। इस प्रकार से आपका विमेय सूत्र निकल करके आ जाएगा। किसका विमेय सूत्र निकल करके आ जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लैम्डा का जो विमेय सूत्र निकल करके आएगा वो क्या होगा, L की पावर -1 AT। ठीक है, ये आपका हो गया विमेय सूत्र। यहाँ पर आपका मात्रक हो गया और यहाँ पर आपका जो रेखीय आवेश घनत्व इसका फार्मूला हो गया और इसी से आप लोग परिभाषा भी बना सकते हैं कि आवेश तथा लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उससे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो आपका दूसरा टॉपिक है पृष्ठ आवेश वितरण, उसको हम लोग समझते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, उससे फिर हम लोग बढ़ते हैं पृष्ठ आवेश वितरण की ओर। तो पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जब आवेश किसी सतह पर, यानी कि किसी कोई भी वस्तु है उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है तो ये आपका पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में समतल आवेशित चादर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो समतल आवेशित चादर है वो किसका उदाहरण है, पृष्ठ आवेश वितरण का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से देख पा रहे हो क्या है, एक आपका समतल आवेशित चादर है, इसके ऊपर क्या है, समान रूप से क्या है, आवेश जो है वितरित है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं प्लस 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 करके आपका जो समान रूप से आवेश वितरित है, तो यही आपका होता है पृष्ठ आवेश वितरण। जिसके पृष्ठ पर या कह सकते हैं इसके सतह पर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है उसे हम लोग पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समतल आवेशित चादर बता सकते हैं। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक, यानी कि जो आपका पृष्ठ आवेश वितरण होता है इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक आपका होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी सिग्मा बराबर होता है बटे में आपका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और साथ ही में जो क्षेत्रफल होता है इसे हम लोग कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब वहीं पर अगर मात्रक की बात करें तो इस प्रकार से आप लोग मात्रक भी निकाल सकते हैं। जो आपका आवेश होता है यानी कि क्यू होता है, क्यू को हम लोग कूलाम लिखते हैं और साथ ही में जो आपका क्षेत्रफल A होता है एक हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो क्या निकल करके आ जाता है आपका मात्रक, मात्रक निकल के आ जाएगा कूलाम अपान में मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र आप बहुत ही सिंपल से निकाल सकते हैं। जो कूलाम होता है तो उसका जो आपका विमीय सूत्र होता है AT होता है। जो मीटर है तो मीटर का L होता है, यहाँ पर क्या है मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या आपका जो L स्क्वायर है क्या है, नीचे प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर TA हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मात्रा किस प्रकार से आप लोग बताएंगे, विमीय सूत्र किस प्रकार से बताएंगे, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है, इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो आपका इसमें जो आपका आवेश वितरण है, सतत आवेश वितरण, उसमें जो आपका तीसरा पॉइंट आपका जो होता है इंपॉर्टेंट, जो आपका प्रकार होता है वो आपका होता है आयतन आवेश वितरण। हम लोग उसको समझते हैं, इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो क्या होता है आयतन आवेश वितरण, अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो आयतन आवेश वितरण आपका इस प्रकार से होगा कि जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, यानी कि जब आपका आवेश जो है वो किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित रहता है, तब यह जो आपका आवेश होता है ये आपका आयतन आवेश वितरण कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग बता सकते हैं कुचालक गोले पर आवेश। इस प्रकार से क्या है, आपका गोला दिया गया है और उसके जितना भी आपका आयतन है इसमें उन सारे आयतन पर क्या है, एक समान रूप से जो आवेश है वो वितरित है, इसीलिए हम लोग बता सकते हैं ये आपका आयतन आवेश वितरण का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका है आयतन आवेश घनत्व, जिसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, फॉर्मूला जो आपका होता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीनों जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए, चाहे आप लोगों के वो रैखिक आवेश घनत्व का हो, चाहे आप लोगों का वो साथ ही में कह सकते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व का हो, चाहे आपका आयतन आवेश घनत्व का हो, तीनों फॉर्मूले जो आपके होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें आपको इनकी मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता है, आवेश
बटे में आपका आयतन हो जाता है। ठीक है, आवेश की जगह हम लोग क्यू लिख सकते हैं, यानी कि आवेश जो होता है इसको हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आयतन को हम लोग वी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक आपका हो जाएगा कूलाम अपान में मीटर क्यूब, यानी कि जो आपका आवेश होता है इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम और आयतन का मात्रक हो जाता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मात्रक किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। वहीं पर अगर हम लोग बीमेय सूत्र की बात करें तो बीमेय सूत्र निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए जो आपका कूलाम होता है इसका बीमेय सूत्र, और साथ ही मीटर क्यूब का आपको बीमेय सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो कूलाम की जगह पर हम लोग लिखेंगे बीमेय सूत्र 80, और साथ ही में जो आपका मीटर क्यूब होता है तो मीटर का आपका एल हो जाता है, और साथ में यहाँ पर क्या लगा है, क्यूब लगा है, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 80 अपाउंड में क्या हो जाएगा एल क्यूब। ठीक है, तो साथ ही में आप लोग बताएंगे कि 80 अपाउंड में एल क्यूब बराबर आपका हो जाएगा, जो आपका नीचे एल क्यूब जो आपका है ये नीचे क्या है प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल की पावर -3 टी ए। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा बीमेय सूत्र निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो आपका सतत आवेश वितरण होता है उसके जितने भी प्रकार होते हैं मैंने आपको बता दिया है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और वैद्युत क्षेत्र को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए इसी प्रकार के भी महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बाद में फिर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित कण आने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित कण आने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। हम लोग समझते हैं क्या होता है, इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मान लीजिए क्या है, कोई एक आवेश यहाँ पर है, इस प्रकार से मान लीजिए कोई यहाँ पर एक आवेश है। ठीक है, इस प्रकार से कोई एक आवेश है, तो ये आपका क्या है, इसके चारों ओर कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर हम लोग कोई दूसरे आवेश को लेकर के आते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इसके समीप में क्या मान लीजिए यहाँ तक कोई एक ऐसा क्षेत्र है इसके अंतर्गत हम लोग अगर दूसरे किसी आवेश को लेकर के आते हैं तो क्या होता है, वो क्या करता है वैद्युत कह सकते हैं कि वैद्युत बल का क्या करता है अनुभव करता है। ठीक है, अब वैद्युत बल का अनुभव क्या करता है आपको यहाँ पर समझना है। मान लीजिए क्या है एक प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है धनावेश उपस्थित है, तो क्या होगा अगर हम लोग धनावेश को इसके समीप लेकर के आएंगे, यानी कि इसके जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत अगर हम लोग किसी धनावेश को और लेकर के आएंगे तो क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा वैद्युत बल लगेगा। तो कैसा बल लगेगा इसमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि क्या है दोनों प्लस प्लस के हैं। यदि यहाँ पर एक माइनस का होगा और यदि यहाँ पर एक प्लस का होगा तो क्या होगा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि जो आपका वैद्युत बल लग रहा है इसमें कौन सा बल लगेगा, तब अगर यहाँ पर माइनस का है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर एक माइनस का है एक प्लस का है तो यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। तो यही चीज़ आपको समझना है कि किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का यह क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, उसके क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम लोग किसी और भी अन्य आवेशित कण को लाते हैं तो उसमें क्या होता है वैद्युत बल का अनुभव होता है, और यह अनुभव जो होता है उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। इतना ही था इस लेक्चर में, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।